Hello students, how are you? Students, we have completed 2 chapters in reader book and now today we are going to start new poem. It is an interesting poem, The Kite. Okay, everyone have knowledge about kite, everyone like kite. Okay, now we will see which type of kite, how it is fly. Okay, The Kite. Title of this poem is The Kite. All of us like to fly kites. सभी को पतंग उड़ाना बहुत बहुत पसंद है. I think all of you like to fly kites. सभी को भी पतंग उड़ाना बहुत पसंद होगा. Have you ever tried to fly one? कभी आपने कोशिश की पतंग उड़ाने की? Read this poem about a kite as it flies in the sky. इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये ऊपर स्काई में आसमान में जाती है और कैसे ये उड़ती है. How bright on the blue it is a kite when it is a new. कितनी चमकीली एक काइट है, वो ब्लू कलर की है और ये न्यू है. ब्लू कलर है और न्यू है. ब्लू कलर की काइट, चमकीली काइट और न्यू. विथ अ डाइव एंड अ डीप. डाइव होता है हवा में नीचे की ओर आना. जब बहुत तेज हवा चलती है तो आप देखते हैं कि काइट है वो ऊपर नहीं जा पाती, वो हवा की उससे नीचे लीन हो जाती है, नीचे झुक जाती है. एंड अ डीप, और वो नीचे चली जाती है एयर में. इट स्नैप्स इट्स टेल. ऐसा लगता है कि ये कोई काइट को काटने जा रही है. कोई जो इसकी टेल होती है, पीछे से आपने देखा काइट की टेल होती है यू, जैसे ये काइट है लाइक. ओके, काइट के यूँ ये जो टेल्स बनी हुई होती है उसको ये काटने जा रही हो. देन शॉर्ट्स लाइक अ शेप. ऐसे लगती है ये जब ऊपर जाती है, हवा में ऊपर जाती है तो जैसे कोई जहाज की जैसे दिखाई देती है. विथ ओनली अ स्नेल. जब ये ऊपर चढ़ती है, आसमान में ऊपर जाती है. एज ओवर राइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स. ऊपर ये जाती है, ऊपर काइट तो उतरती है, चढ़ती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है. एक साथ एक पोजीशन में नहीं रहती. जब अपन काइट उड़ाते हैं तो ये बहुत हाई भी चली जाती है और नीचे भी आ जाती है ड्यू टू विंड, हवा की वजह से. क्लाइम्स ऑफ द क्रेस्ट ऑफ अ गेस्ट एंड पुल. ये जो हवा चलती है उसकी वजह से झोंके आते हैं, वो ये ऊपर नीचे होती रहती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. ऐसे लगता है हवा चलती है तो यूँ लगता है कि ये कोई रेस्ट कर रही हो काइट. बहुत ज़्यादा काइट्स नहीं उड़ पाती है हवा की वजह से. वैन स्ट्रिंग गॉज स्लैक योर वाइंड इज बैक. जब वापस से हवा का झोंका कम होता है तो वापस से स्काई में, आसमान में काइट्स उड़ने लग जाती है. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. और जब तक उड़ती रहती है तब तक हवा ना चले. एंड इट्स विंग्स फिल एंड गो इट गोज. जब इसके पंख बढ़ जाते हैं तो ये ऊपर जाती है. मतलब ज़्यादा हवा नहीं चलती है तो ये ऊपर जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट वैन इट इज़ न्यू. कितनी ब्राइट ब्लू कलर की काइट है और न्यू है. बट अ रैगड थिंग यू नेवर विल सी. रैगड का मतलब होता है लेकिन आप अपोजिट चीज़ें होती है वो काइट के बारे में नहीं देख पाएंगे. यू नेवर विल सी. वैन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. जब इसके फ्लैप्स जो होते हैं, जो नीचे के पंख है वो स्ट्रिंग तार की जैसे
इन अ टॉप ऑफ ट्री। जो मतलब आप हिंदी में जिसको बोलते हो तंगे होता है, वो पेड़ में जब अटक जाती है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है उसको हटाने में। तो उसी तरह से कह रहा है कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं, इसके तार होते हैं, वो जब पेड़ में अटक जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत रेगुलर सिचुएशन हो जाती है, मीन्स अपोजिट सिचुएशन हो जाती है कि आप क्या करें। तो ये काइट के बारे में अपन ने पढ़ा कि काइट जब उड़ती है तो क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कैसे ऊपर जाती है, कैसे हवा का झोंका आता है जब वो ऊपर नीचे होती है। तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा काइट का, क्योंकि आप भी काइट उड़ाते हैं, एंजॉय करते हैं काइट। काइट फेस्टिवल भी मकर संक्रांति आप एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो you have to write down this poem in your notebook and read this poem properly and enjoy this poem. Okay, all the best. Now we will discussion in next class. Thank you, all the best.